अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। टिकटॉक की मशहूर नादिया खान ने कल रात मेहदीपट्टनम में फ्लैश प्रोटेस्ट करते हुए पूरे इलाके में हलचल मचा दी। इत्तला मिलने पर पुलिस वहां पहुंच गई और उसने ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्हें और उनके साथियों को मुंतशिर कर दिया। नादिया खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सिटी पुलिस खामोश एहतजाज की तक इजाजत नहीं दे रही है। एहतजाज शहरियों का हक है। उन्होंने पुलिस पर इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने नौजवानों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया और उन्हें डराया धमकाया। लंगर हाउस के हुड्डा पार्क में काम करने वाले मुलाजिमीन ने अपनी तनख्वाहों में इजाफे और दूसरे मुतालिबात को लेकर कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन से नुमाइंदगी की। कौसर मोहिउद्दीन ने यकीन दिलाया कि वो उनके मसाइल को मुतालिका हुक्काम तक पहुंचाएंगे और उन्हें हल करवाएंगे। कोरोना वायरस के शहर में दाखिल हो जाने की इत्तलात के बाद गांधी हॉस्पिटल सिकंदराबाद की 7वीं मंजिल पर एक खुसूसी वार्ड कायम किया गया है। सुप्रिंटेंडेंट हॉस्पिटल डॉक्टर पी श्रवण कुमार ने बताया कि इस वार्ड में 10 बिस्तरों की गुंजाइश है। यहाँ बताना जरूरी होगा कि फीवर हॉस्पिटल नालाकुंटे में भी एक खुसूसी वार्ड कायम किया गया है जहां 40 बिस्तरों की गुंजाइश है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। रियासती वज़ीर सेहत ईटाला राजेंद्र ने आवाम से अपील की कि वो कोरोना वायरस से मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहों से परेशान या खाइफ न हो। इन इत्तलात में कोई सदाकत नहीं है कि चीन से शुरू होने वाली विबा बड़ी तेजी के साथ पूरी दुनिया में फैल रही है। उन्होंने बताया कि मुल्क में या तेलंगाना में कहीं भी कोरोना वायरस के किसी पॉजिटिव केस की तौसीक नहीं हुई है। मरकजी वजारत सेहत ने खुसूसी टीमों को मुल्क के अहम शहरों को रवाना किया है। इनमें बेंगलुरु, कोचीन और हैदराबाद शामिल है। वज़ीर सेहत ने कहा कि रियासती हुकूमत ऐसे विबा पर काबू पाने के लिए पूरी तरह तैयारी कर चुकी है। पुलिस गोलकुंडा ने रहजनी की वारदात में मुलविस 2 नौजवानों आफरीदी अहमद और आमिर खान को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर के चंद्रशेखर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि साई गौतम और के पवन मणिकुंडा में अपने दोस्त से मिलकर वापस हो रहे थे कि इन दोनों मुलजिमीन ने उन्हें अत्तापुर रोड पर रोक लिया और पर्स के अलावा मोबाइल फोन भी छीनकर फरार हो गए। एडिशनल इंस्पेक्टर पी राजेश, सब इंस्पेक्टर टी राजू ने अपनी टीम के साथ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी अमल में लाई। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उन दवाखानों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जो 31 जनवरी तक फायर डिपार्टमेंट से NOC और दीगर सर्टिफिकेट हासिल करने में नाकाम रहेंगे। जीएसएमसी के शोबे एनफोर्समेंट, विजिलेंस व डिजास्टर मैनेजमेंट इस सिलसिले में शहर के तमाम दवाखानों का मायना कर रहा है। दोनों शहरों में 1700 खानगी दवाखाने हैं। इनमें से 200 के करीब या तो बंद हो चुके हैं या फिर अपनी जगह तब्दील कर चुके हैं। 1500 दवाखानों को नोटिस जारी कर दी गई है और उनसे कहा गया कि वो फायर डिपार्टमेंट का NOC और दूसरे सर्टिफिकेट्स और इजाजतनामे बल्दिया में दाखिल करें। अब तक 1000 दवाखानों का मुआयना किया जा चुका है और माबकी दवाखानों के मुआयने का काम 31 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुआयने के दौरान अहदेदारों ने दवाखानों का इजाजतनामा, फायर डिपार्टमेंट के NOC, मंजूरी का प्लान,
दवाखाने में दरकार सहूलतें और पार्किंग के इंतजाम वगैरह का जायजा ले रहे हैं। महीने के दौरान बास खिलाफ वर्जियों का पता चला है, जैसे सेलर में मेडिकल शॉप खोल दी गई है। 4 मंजिला इमारत की मंजूरी लेकर ऊपर और मंजिलें तामीर कर दी गई हैं। इन दवाखानों को इन खिलाफ वर्जियों पर नोटिस देते हुए चंद दिन की मोहलत दी गई और कहा गया कि वो इन खिलाफ वर्जियों का इजाला करें। पंजागुट्टे में एक्टिवा बाइक पर सवार एक खातून उस वक्त हलाक हो गई जब उससे एक आरटीसी बस ने पीछे से टक्कर दे दी। बताया जाता है कि साई दीपा यूसुफगुड़े की सिमत जा रही थी। कुंडापुर बस डिपो की बस ने आंध्रा बैंक के पास टक्कर दे दी। खातून बरसर मौका हलाक हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया और नाश को गांधी हॉस्पिटल के मुर्देखाने को रवाना कर दिया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चेकिंग काउंटर पर हुजूम और इंतजार को कम करने के मकसद से सेल्फ ड्रॉप पैकेज सिस्टम मुतारिफ करवाया गया है। मुसाफिरीन को बैगेज के लिए तवील कतार में इंतजार करना नहीं पड़ेगा। वो खुद अपना बैगेज चेक कर सकते हैं, जो रास्ते सिक्योरिटी मराहल से गुजरता हुआ तैयारी में चला जाएगा। जीएमआर के सीईओ एसजी किशोर ने आज इसका इफ्तिताह किया। IIN टुडे के नुमाइंदे लतीफ बाबला के मुताबिक सेल्फ ड्रॉप बैगेज सिस्टम के मुतारिफ करने के बाद एयरलाइंस के स्टाफ के काम के बोझ में 60% की हद तक कमी हो जाएगी। पुराने शहर के मोहल्लों और कॉलोनियों में अब किराने की दुकानें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही हैं। उनकी जगह अब सुपरमार्केट्स ले रहे हैं। चंदानगुट्टे के बशमूल कई इलाकों में रिलायंस ने अपने आउटलेट्स खोल दिए हैं। अतापुर में बेस्ट प्राइस स्टोर और गगनपहाड़ में मेट्रो सुपरमार्केट गुज़श्ता चंद बरस से खूब कारोबार कर रहे हैं। मुतवस्सित आमदनी वाले खानदान इन आउटलेट्स पर खरीदी में दिलचस्पी लेने लगे हैं, क्योंकि उन्हें एक ही छत के नीचे तमाम दरकार अशिया दस्तियाब हो रही हैं। मस्कती फैमिली ने कोटले अलीजा में सुपरमार्केट के कामयाब तजुर्बे के बाद मलकपेट और दूसरे इलाकों में अपने आउटलेट्स खोलने का ऐलान किया है। अली मस्कती ने बताया कि खलीजी ममालिक से वापस होने वाले और NRIs सुपरमार्केट को तरजीह देते हैं, क्योंकि वो एक ही जगह से सब जरूरत की अशिया खरीदने के आदी हो चुके हैं। MBT के लीडर अमजदुल्ला खान ने कहा कि कई वजूहात की बिना बड़ी आउटलेट्स पुराने शहर में आने से पसोपेश कर रही हैं। सबसे बड़ा मसला वसी अराजी की दस्तियाबी है। दिल्ली पुलिस ने 3 दिन की मुसलसल तलाशी के बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के मुतनाज़िया तालिब इल्म शर्जील इमाम को बिलाकर बिहार के जहांबाद में गिरफ्तार कर लिया। खबरती जहांबाद पुलिस ने शर्जील के छोटे भाई मुजम्मिल इमाम को सुबह के अवलिन सातों में अपनी हिरासत में ले लिया था। शर्जील के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उनकी मुतनाज़िया तकरीर के खिलाफ फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने के इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज किए थे। असम की पुलिस ने भी उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी उन पर एक मुकदमा दर्ज किया था।
उनकी मुतनाज़ा तकरीर वायरल हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम सब मिल जाएं तो शुमाल मशरक़ी इलाके को हिंदुस्तान से अलग कर सकते हैं। उन्होंने आसाम को हिंदुस्तान से अलग करने की बात कही थी। मगरबी दिल्ली के बीजेपी एमपी परवेश वर्मा ने आज एक मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ वो दिल्ली में भी हो सकता है। उन्होंने इंतबा देते हुए कहा कि शाहीन बाग में सीए के खिलाफ एहतजाज करने वाले घरों में घुसकर कत्ल व गारतगिरी और औरतों की असमत रेजी कर सकते हैं। वर्मा ने कहा कि लाखों लोग शाहीन बाग में जमा हैं, वो तुम्हारी माँ बहनों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। वर्मा ने मजीद कहा कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने शाहीन बाग के एहतजाजियों की तायद की है और दारुल हुकूमत के अवाम को फैसला लेना है कि वो 8 फरवरी को किस पार्टी को वोट देंगे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप कनाडा की हेल्थ अथॉरिटी ने मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर होने के एक पहले केस की तौसीक की है। इस शख्स के मुआयने जारी हैं। बताया जाता है कि 50 साल शख्स 22 जनवरी को चीन के सूबे वुहान से टोरंटो वापस हुआ। उसका एक दवाखाने के खुसूसी वार्ड में इलाज किया जा रहा है। उसकी बीवी भी चूंकि उसके साथ हमसफर थी, उसके भी तिबी मुआयने किए जा रहे हैं। पूरे कनाडा में 19 अफराद के मुआयने किए जा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि चीन के साउथ एयरलाइंस में उसके साथ सफर करने वाले भी मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन जो 200 मीटर की दूरी पर सवार थे उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अमेरिका और कनाडा ने गुज़िश्ता हफ्ते अपने शहरियों को चीन के सूबे वुहान और हुबई के दौरे से एतराज़ करने का मशवरा दिया था। चीन में इस मर्ज से मरने वालों की तादाद 120 हो गई है, जबकि 4000 अफराद के शदीद मुतासर होने की तौसीक हुई है। लाहौर के शाहदारा इलाके में परफ्यूम की एक फैक्ट्री में गैस सिलेंडर फट पड़ने के नतीजे में कम से कम 12 अफराद हलाक और दूसरे 2 जख्मी हो गए। फैक्ट्री में 15 वर्कर्स थे। आखिरी इत्तलात मिलने तक लोगों को बचाने का काम जारी है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान जी निरंजन ने आज एक इजलास में हालिया रियासती बल्दिया इंतखाबात में स्टेट इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी को ज़बरदस्त अंदाज में लताड़ा और बतलाया कि कमीशन ने आलानिया TRS हुकूमत के मफाद में काम करते हुए जमहूरियत का कत्ल किया है। और तो और इस सिलसिले में याददाश्त पेश करने वालों को भी खातिर में ना लाकर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर V नागी रेड्डी ने खुलेआम ये एतराफ़ भी आवाम के सामने लाया कि जो वो करना चाहते थे वो हो गया है, लिहाजा उनके खिलाफ फौरी एक्शन लेकर उन्हें मुअत्तल करने का सभी ने मुतालबा किया। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तेलंगाना कांग्रेस के साबिका वजीर M शशिधर रेड्डी ने आज एक प्रेस मीट में TRS गवर्नमेंट पर सख्त तनकीद करते हुए बतलाया कि नरेडू चारला कॉरपोरेशन के सदर नशीन के इंतखाब में ज़बरदस्त बदउनवानी की गई है और हुकूमती अहदेदार न सिर्फ इस मामले में बल्कि सारे बल्दिया इंतखाबात में गुलामों की तरह हुकूमत के मफाद में काम करते रहे हैं और कांग्रेस की एक भी शिकायत को खातिर में नहीं लाया गया। इस तरह से रियासती इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी सारे बल्दिया इंतखाबात के दौरान ज़बरदस्त मशकूक साबित हो गई है। इन्होंने आखिर में TPCC सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी और राज्यसभा MP KVP रामचंद्र राव की गिरफ्तारी की भी सख्त मजम्मत की। हमारे मुल्क भारत की सभी रियासतों के साथ साथ बैनुल-अक़वामी बिरादरियों को भी हिला देने वाले कोरोना वायरस की धूम सारी दुनिया में चलने के दौरान अभी शहर हैदराबाद के फीवर हॉस्पिटल में इससे मुतासरा मरीजों के इलाज मुआलजा किए जाने वाली खबरों को हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने आज नकार दिया और बतलाया कि ये सिर्फ अफवाह है और आगे बतलाया कि किसी भी पेशेंट के वायरल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट मुबैना वायरस से मुतासरा कतई नहीं कहा जा सकता। इन्होंने आवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर कतई तवज्जो न दे, क्योंकि शहर हैदराबाद में अभी तक एक भी केस कोरोना वायरस का सामने नहीं आया है। तेलंगाना के वजीर खजाना T हरीश राव ने आज रियासती फाइनेंस सेक्रेटरी रामाकृष्ण राव के साथ 15वीं फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नंदा किशोर सिंह से मुलाकात करते हुए रियासत के लिए वादा किए गए मरकजी फंड्स की इजराई के लिए याद दहानी करवाई और CM KCR का एक मकतूब भी उनके हवाले किया, जिसमें मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया कि रियासत तेलंगाना को नीति आयोग का मिशन भागीरथता के सिलसिले में सिफारिश करदा 19,000 करोड़ का बजट फौरी जारी किया जाए। शहर हैदराबाद के कोतवाल अंजनी कुमार की सदारत में आज महकमे ट्रैफिक पुलिस ने 28 जनवरी तक 2 फरवरी एक हफ्ता तवील मनाए जाने वाले रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत
अंबरपेट के महाराणा प्रताप फंक्शन हॉल में आज एक इजलास रखा, जिसमें आरटीसी बसेस, ऑटोस, ट्रैवल गाड़ियां, लॉरीज और स्कूल वैन्स के करीब 1000 ड्राइवरों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सभी का शऊर उजागर करते हुए समझाया गया कि सड़कों पर गाड़ियों को कैसे चलाया जाए जिससे हादसात में एकदम कमी वाक़ हो सके। इस मौके पर एडिशनल सीपी ट्रैफिक अनिल कुमार के साथ साथ बहुत सारे पुलिस के आला सतही ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्के कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने अपने हल्के में मच्छरों की बहुतायत हो जाने की वजह से आवाम की कई शिकायतों का नोट लेते हुए जीएचएमसी के खुसूसी अमले को तलब करते हुए आज शाह हातिम तालाब जाकर एक ड्रोन के जरिए सारे तालाब और आसपास के मच्छरों की अफजाइश वाली गंदी जगहों पर मच्छर कश अद्वियात का छिड़काव करवाया। इस मौके पर उनके हमरा हारून फरहान के साथ साथ कई कॉरपोरेटर्स और पार्टी के कारकुन भी मौजूद थे।